Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and CTET qualified teacher. My today topic is India, our country. Subject Geography, class 6th. चैप्टर नेम इज इंडिया आवर कंट्री। ये जो चैप्टर है ये ज्योग्राफी का है, क्लास 6 का। ये क्या है, चैप्टर नेम अलग अलग बुक्स में चैप्टर का जो नंबर है वो अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का कंटेंट जो है वो सेम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग राइटर्स की जो बुक होती है उनमें जो चैप्टर नेम है वो डिफरेंट कर देते हैं, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है वो सेम रहता है। ठीक है, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। इस वीडियो में मैं पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ऑल प्राइवेट स्कूल्स के लिए हैं, और ये नोट्स जो है एनसीईआरटी की बुक से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और ऑल प्राइवेट स्कूल्स के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट क्लास है। ठीक है, इंडिया आवर कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा आपको डिस्क्राइब करके बताने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी नहीं बताऊंगी क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो जाती है। आप क्वेश्चंस देख लीजिए, मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, और जिसके आगे इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उन क्वेश्चंस को ज़रूर लर्न कीजिएगा, और जिनके आगे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा करने वो क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन उन्हें 2 टाइम्स रीड कर लीजिएगा ताकि पेपर में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इसका आंसर है। इसमें कुछ समझाने वाला ज़्यादा है नहीं क्योंकि ये लर्निंग का क्वेश्चन है। जिसमें समझाने वाली चीज़ होगी मैं ज़रूर समझाऊंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें समझने वाला कुछ नहीं होता, उन्हें लर्न करना ही पड़ता है हमें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, हाउ मैनी पार्ट्स कैन इट बी डिवाइडेड इनटू, डिस्कस ईच पार्ट। ठीक है, इसमें भी समझाने वाला कुछ नहीं है, लर्निंग पॉइंट है इसमें। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एंड लर्न कर लीजिएगा। Write a short note on the location and extent of India. Write a short note on location and extent of India. ठीक है, ये भी लर्निंग क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। आप इसका आंसर देख लीजिए। जिसमें भी समझाने वाला होगा मैं ज़रूर समझाऊंगी। कुछ क्वेश्चन सिर्फ लर्निंग वाले होते हैं, उनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप देख लीजिए इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द हिमालयाज कंप्राइजेस 3 रेंजेस, डिस्क्राइब दैम इन ब्रीफ। मैंने बहुत शॉर्ट आंसर्स लिखने की कोशिश करी है। आप इनको जितना मर्जी लंबा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत छोटा लिखने की कोशिश करी ताकि आपको पेपर में अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालय माउंटेन्स आर हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। ठीक है, हिमाद्री ग्रेट हिमालय और इनर हिमालयास, हिमाचल लेसर हिमालयास एंड शिवालिक्स आउटर हिमालयास। ठीक है, ये भी लर्निंग क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट आर कोरल्स, व्हाट आर कोरल आइलैंड। Corals are skeleton of very small marine animals called polypus.
Coral island, when the living polypus die, their skeleton are left over. Polypus grow on the top of the hard skeleton, which grow higher and higher by piling up, thus forming coral islands. Corals क्या होता है? Corals are skeleton of very small marine animals. Marine animals क्या होते हैं? समुद्री जीव जंतु. Marine animals क्या होते हैं? समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, उन्हें पॉलिपस कहते हैं. ठीक है. When the living polypus die, their skeleton are left over. Polypus grow on the top of the hard skeleton, which grow higher and higher by piling up, thus growing coral island. Coral island कैसे फॉर्म होता है? ठीक है. When the living polypus die, their skeleton are left over. जब जो समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं तो जो उनके स्केलेटन हैं वहीं पे समुद्र के ऊपर रह जाते हैं. दैट फॉर्म्स कोरल आइलैंड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा समझाने वाला था इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये आंसर. ठीक है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू. इसमें लर्निंग है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है स्टूडेंट्स. देख लीजिए आप. आप आराम से कर लीजिए. मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ ब्रीफ अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज वास्ट एंड वेराइड. देख लीजिए आंसर. ठीक है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गंगोत्री ग्लेशियर. सबसे पहले ग्लेशियर की डेफिनेशंस देख लीजिए. अ लार्ज मास ऑफ स्लो मूविंग आइस ऑन लैंड इज नोन एज अ ग्लेशियर. ठीक है. देन द गंगोत्री ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयस. ठीक है. इट इज लोकेटेड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. इट इज अराउंड 30 किलोमीटर्स लॉन्ग. इट इज अराउंड 30 किलोमीटर्स लॉन्ग. ठीक है. जो राइट अ ब्रीफ अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक हम अब इसका पॉलिटिकल डिवीजन भी आगे पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये शॉर्ट नोट ऑन गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे हैं मैंने, ये आप देख लीजिए. ये भी लर्निंग क्वेश्चन है, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है. आप एक बार देख लीजिए इनको. एक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न है अबाउट इंडिया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिए आप. अबाउट इंडिया शॉर्ट नोट एंड वेयर इंडिया सिचुएटेड एंड इंडिया साइज. इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. इट अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड एंड सपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर कर लीजिएगा आप. ठीक है स्टूडेंट्स. देख लीजिए आप. एक क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लोकेटेड?
ठीक है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज श्रीलंका लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड व्हाट सेपरेट्स द टू कंट्रीज। ठीक है, what separates the two countries, where is Sri Lanka located with respect of India and what separates the two countries, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, important है। श्रीलंका is located in the Indian Ocean south east of India and is separated from the mainland by the Park Strait and Gulf of Mannar। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर कर लीजिएगा आप। Write a brief about the political division of India. Write a brief about the political division of India. ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज पॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग बन सकता है लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में आपके लिए बनाया है। ठीक है, अगर आप पेपर में इतना भी लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इंडिया इज पॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर हु इज अकाउंटेबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मैंने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई रह गया हो तो आप प्लीज़ अपनी बुक रेफर कीजिएगा। वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर अप हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।